हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश रंजन क्लिक फ्यूचर में और हम आज बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर में यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होने वाली है। स्टूडेंट्स, यही मौका है जब आप 2 महीने के लिए जम के तैयारी करें और सक्सेसफुल हो जाएं। सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्टडी करें आप। इसके लिए ज़रूरी है टोटल फैक्ट्स को जानना, कैसे तैयारी करें, स्ट्रैटेजी को बनाना, प्लानिंग करना और अपने मेहनत को आज हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क बनाना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बारे में। क्या है उसका पैटर्न, क्या है एग्जामिनेशन का अपना उसका एक लुकआउट, एक पैटर्न और उसकी एक फीचर्स, वो देखते हैं। इसके बाद हम आपसे सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके बाद सिलेबस हो जाने के बाद फिर हम एक एक टॉपिक लेकर के आपको तैयारी भी कराएंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए क्लिक फ्यूचर, सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा प्योर नॉलेज यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बारे में, जहां पे मैं आपको दूंगा हर टॉपिक से रिलेटेड पेपर 1 के बारे में पूरी जानकारी। स्टूडेंट्स, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इन ए यूनिवर्सिटी और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। इसलिए आपको बताता हूँ कि नेट जो क्वालिफाइड है वो जानते हैं कि नेट की परीक्षा क्या होती है, किस लेवल की होती है, उसमें किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है। कि तो मैं बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए हम लोग सीधा एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। जो मेरे एक एक पेज को आप रीड कर सकते हो और इसके बाद इसे आप समझ भी सकते हो। 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम पेपर्स इन द सेम सिटिंग सेम डे, मतलब 2 तरह के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जो सेम डे होंगे। इसमें आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। पेपर 1 विल बी ए जनरल पेपर, विल बी अवेलेबल ऑन स्क्रीन इन 3 सेट्स, मतलब आपके कंप्यूटर स्क्रीन में 3 सेट के ऊपर में होंगे। या तो आपको ए बी सी तीनों में से कोई एक सेट मिलेगा और आपके बगल वाले कलीग को ए बी सी तीनों में से कोई एक सेट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगल बगल अगर बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं तो आप किसी तरह का आप उसके ऊपर वार्तालाप, बात या किसी तरह की आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सेट और उनका सेट अलग अलग होगा। तो वही पेपर रहेगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, पर तीनों सेट में क्वेश्चंस जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे रहेंगे ताकि आप मैच ना कर पाएँ उस क्वेश्चन को। तो पेपर 1 रहेगा आपका जनरल पेपर, जिसमें कि आपको जनरल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आपका बेसिक पेरिफेरल नॉलेज, जनरल नॉलेज की टेस्टिंग होगी कि आप कितना समझते हैं अपने सब्जेक्ट को। और इसके बाद पेपर 2 जो है आपसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा जिसमें आपने अप्लाई किया है यूजीसी नेट या जेआरएफ। जैसे आप कॉमर्स, आपका अपना सब्जेक्ट है या मैनेजमेंट है। इसके बाद आप साइकोलॉजी से हैं, बायोलॉजी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, फिजियोलॉजी से हैं, सोशियोलॉजी से हैं। तो वो होता है आपका अपना सब्जेक्ट, जो कि आपकी सेम डे में एग्जामिनेशन होगी, पेपर 2 कहलाएगा वो। तो इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी completely online or specified NTA, National Testing Agency centers or computer lab. You will get this exam center address on your hall ticket admit card that you have to download from net NTA portal at least 15 days back. Exam center is allowed as per your choice of city that you have filled in the application form. No change is allowed once admit card is issued. Students, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं आप वो शहर का चॉइस देंगे। उस शहर में आपको एनटीए का जो सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ का आपको एड्रेस दिया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड पे वो छपा हुआ रहेगा। आप एडमिट कार्ड 15 दिन पहले से डाउनलोड कर सकते हैं और उस सेंटर पे आप एग्ज़ाम के दिन आधे घंटे पहले आप रिपोर्ट करेंगे, आपकी एंट्री होगी और आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन फुल्ली ऑनलाइन होगा एनटीए के द्वारा। तो ये है आपका तरीका एग्ज़ाम देने का। आपको एक एनटीए सेंटर पे जाना है और वहाँ आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके उसके ऊपर क्लिक करके आपको चॉइसेस को फिलअप करने हैं या चॉइसेस को चूज़ करना है और उसको फिर फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के पहले आप n नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको चेंज कर सकते हैं। चॉइस जो भी होंगे ABCDE, आप उसमें से कोई भी चॉइस चुन करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके पहले सबमिट करने के पहले आप उसको चेंज भी कर सकते हैं।
हाउ यू हैव टू अटेंड द आंसर्स, यू हैव टू मार्क आंसर्स ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू कैन चेंज योर आंसर एनी टाइम बिफोर यू फाइनली सेव और सबमिट। इट्स जस्ट ए क्लिक यू हैव टू डू टू सेलेक्ट, आपको एक सिर्फ क्लिक करना है जहां पे आप अपने आंसर को सेलेक्ट करेंगे। नो नीड टू फिल एनी सर्कल एज इट वाज इन अर्लियर मैनुअली, जो पहले आप सर्कल भरते थे अपने हाथों से वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर का एक क्लिक करना है। तो ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि पहले आपको सर्कल करने में काफ़ी टाइम जाता था, पर आपको काफ़ी क्विक रहना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप अगर अगल बगल देखते हो और कंप्यूटर स्क्रीन से आपका ध्यान हटता है, तो आपका काफ़ी समय नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर 1 में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पेपर 2 में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। गैप और इंटरवल, देयर विल बी नो गैप और इंटरवल बिटवीन द पेपर, दोनों पेपर के बीच में कोई गैप और इंटरवल नहीं होगा। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस सिटिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, आप नेट का वेबसाइट देखते रहिए, कोई नई अमेंडमेंट आती है या फिर कोई नया अपडेट आता है। यूजीसी टाइम टू टाइम अपनी अमेंडमेंट्स, अपनी पॉलिसीज, अपनी गाइडलाइंस को चेंज करते रहती है, तो आप इसके लिए देखते रहिए कि क्या सिटिंग के बीच में कोई गैप मिल रहा है आपको। एज ऑफ नाउ देयर इज नो गैप, कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे आपको बैठने हैं और एग्जाम देने के बाद ही आपको उठने की परमिशन दी जाएगी। स्पेशली वहाँ पे अगर आप टॉयलेट जाना चाहते हैं या आप पानी पीना चाहते हैं, तो आप परमिशन लेकर के वहाँ का जो रूल है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ पेपर 1, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने खुद से डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। सोर्सेज क्या होगा पेपर 1 का, ये बहुत बड़ा एरिया है पेपर 1 का, क्योंकि जो इसकी जो सिलेबस होती है वो बहुत वास्ट होती है। इसमें 10 सेक्शंस होते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, और हर यूनिट से ऐसे यूजीसी स्पेसिफाई करती है कि 5 क्वेश्चन एक यूनिट से आएगा। लेकिन कभी किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी किसी यूनिट में 7 क्वेश्चन होते हैं, कभी किसी में 8 होते हैं, कभी किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन ही होते हैं। तो इस चीज़ का आप मान के चलो कि मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक यूनिट से रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चंस भी जा सकते हैं। नॉर्मली 8 क्वेश्चन तक जाते हैं किसी एक यूनिट से, तो ये चेंज हो सकता है। 5 क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है एक यूनिट से, टोटल आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और आपका जो सोर्स रहेगा ये आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस जो आपको कवर करना है 1 to 10 यूनिट्स, वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस इसके बाद अंत में हम कवर करेंगे, आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या है। तो आप मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स एंड तक। अबाउट यूजीसी पेपर नेट। ओके, अबाउट पेपर 1, पेपर 1 क्या है? पेपर 1 इसके बारे में जानते हैं। प्रिपरेशन टू बी डन स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होगा आपका इसमें इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के जो भी सेक्शन है आपका 10 सेक्शन में आपको स्ट्रैटेजिक बना करके एक प्रिपरेशन करनी है। विदाउट ए स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट गो अहेड एंड इवन थिंक ऑफ क्लिकिंग यूजीसी नेट। ओके, ए बैलेंस स्टडी इज नीडेड, डेफिनेटली एक बैलेंस स्टडी चाहिए, आपको बैलेंस करना है टाइम के बीच में और आपका जो सब्जेक्ट है उसके बीच में। यू मस्ट स्कोर 60-70% इन पेपर 1 टू कम इन मेरिट एंड मिनिमम 40 to 45% टू पास इट, सो दैट पेपर 2 कैन बी इवेलुएटेड। यूजीसी के नॉर्म्स और जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है वो एनटीए करती है, तो एनटीए का जो रूल है वो चेंज होता रहता है। पहले क्या था कि आपको एक कट ऑफ में आना पड़ेगा तभी आपका पेपर 2 इवेलुएट होगा। 40 to 45% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा पेपर 1 में, तभी आप पेपर 2 आपका इवेलुएट होगा, अदरवाइज पेपर 2 आपका इवेलुएट नहीं होगा। मेरिट में आना है तो आपको 60 to 70% पेपर 1 में लाने पड़ेंगे आपको, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे नेट। इफ़ योर स्कोर इज बिलो पास मार्क्स, अगर आपका स्कोर बिलो पास मार्क्स से है जो कि 40-45% है, ओके, या पेपर या कुछ सर्टेन कट ऑफ जो निर्धारित की जाती है उससे भी नीचे है, तो आपका पेपर 2 इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। थैंक यू।